Hello everyone, this is your trainer Ali Khan. आज की क्लास हम शुरू करते हैं जो हमने छोड़ा था पिछली क्लास में। हम से पिकअप करेंगे। हमने अपडेट्स पे छोड़ा था। दो अपडेट्स रह गई हैं आपको बताने वाली। एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी। तो आज की क्लास जो होगी वो बेसिकली हमको अपडेट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सर मैं आई वांट टू ज्वाइन अवर ग्रुप। ओके। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मैसेज कर दें आप मुझे। ठीक है, और मैं आपको ग्रुप लिंक दे दूंगा, तो आप उनको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी चाहता है जिसको भी डलवाना है ग्रुप में तो वो इस तरह कर सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपडेट की। दो अपडेट रह गई थी जो मुझे बतानी थी, लेकिन मैं टाइम के लिहाज से हम भूल भी गया। एक अपडेट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो थी एग्जैक्ट मैच डोमेन, जिसको हम कहते हैं ईएमडी अपडेट। ये एक अपडेट आई थी। अगर कोई ईएमडी अपडेट बोले समझिएगा बोल रहा है एग्जैक्ट मैच डोमेन एल्गोरिथम अपडेट, इसकी बात कर रहा है। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूँ आपको। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जैसे आपका कीवर्ड है ऑनलाइन एजुकेशन, लोगों ने गूगल को धोखा देने के लिए बड़ी टेक्निक की। उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन एजुकेशन के डोमेन खरीद ली। ऐसी डोमेन खरीदी थी जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन वर्ड है, वो खरीद ली उन्होंने। अब जाहिर सी बात है गूगल तो उसको उतना ही समझनी थी। तो गूगल देखता है कि यार ऑनलाइन एजुकेशन का यूआरएल में ही इसकी कीवर्ड है, तो गूगल ने फौरन से उस चीज को रैंक करना छोड़ दिया। साइट बिल्कुल बेकार थी। तो ये बड़ा गेम हुआ गूगल के साथ बहुत टाइम तक। ईएमडी अपडेट होती रही। अगर आप अभी भी लिख दें, मैं आपको दिखाता हूँ, कुरान ऑनलाइन, ये देखिए। अब आप गौर से देखिए क्या होता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये हमारा कीवर्ड है कुरान ऑनलाइन। ठीक है, ये देखें, इसमें कहीं ना कहीं देखें क्या लिखा हुआ है, कुरान ऑनलाइन डॉट नेट। देख रहे हैं, इन लोगों ने कुरान ऑनलाइन को पकड़ा और उन्होंने अपने डोमेन में ही खरीद लिया वो चीज। ठीक है, तो गूगल पहले इस चीज से पागल बन जाता था। गूगल जो है वो इस चीज को रैंक कर देता था। लेकिन फिर गूगल की आई ईएमडी अपडेट, एग्जैक्ट माई डोमेन अपडेट। गूगल कहता है भाई आपकी डोमेन में अगर नाम है भी तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो अब इस पे पैसे खर्च करना बिल्कुल बेकार है। अभी भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं इस पे, पाकिस्तानी ऐसे एक्सपर्ट्स इस पे पैसा लगवा देते हैं कंपनी का, जबकि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, यूआरएल जो है अभी भी मैटर करता है, लेकिन एग्जैक्ट मैच डोमेन वो मैटर नहीं करती। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जो नेक्स्ट जो अभी भी रिसेंट की अपडेट आई है वो है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये एक आई है। इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जो मेन मेन आइडिया है वो हम बताते हैं आपको क्या है। ये बेसिकली नई अपडेट आई है। देखिए 4 घंटे पहले इन्होंने आर्टिकल लिखा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि गूगल ने कह दिया भाई कि अब आर्टिकल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा जाएगा तो वो आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। पहले तो हम कर देते थे रैंक, ठीक है, लेकिन अब गूगल ने कहा है कोई भी आर्टिकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से लिखा जाएगा उस आर्टिकल को हम रैंक नहीं करेंगे। ये हो गई। और दूसरी चीज इसके अंदर ये हो गई, गूगल ने कह दिया कि भाई आपका जो आर्टिकल है, जो भी आप लिख रहे हो आर्टिकल, ठीक है, लेट से कोई बंदा आर्टिकल लिख रहा है अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, और वो सिर्फ रैंक कराने की हैसियत से लिख रहा है, किसी तरह उसका आर्टिकल रैंक हो जाए, उस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो रैंक कराने के लिए लिखा गया है, तो ऐसे कंटेंट को भी गूगल जो है वो रैंक नहीं, उसको भी पिनलाइज करेगा। गूगल ने ये कह दिया है। अब गूगल कह रहा है कि भाई अगर आपका कंटेंट, अगर आप लिखना चाह रहे हो एसईओ पे कंटेंट लिखना चाह रहे हो, तो वही बंदा लिखे जिसको एसईओ की नॉलेज है, वही बंदा लिखेगा।
जब वो नॉलेज अपनी शेयर करेगा और वो नॉलेज वैल्यूबल होगी फिर उसको रैंक कराएगा, वरना गूगल उठा के फेंक देगा आपके आपके कंटेंट को। तो ये हो गया हेल्पफुल कंटेंट। इसके बारे में भी और भी इंफॉर्मेशन निकल रही है, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया कि एआई टूल्स। और एक और भी चीज है, कभी कभार आप देखें, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक चीज। कभी कभार साइट पे ये चीज भी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स से हम लिखते हैं लोकल राइट, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये एक वेबसाइट है। इस पे देखें, बिजनेस भी है, करियर भी है, एंटरटेनमेंट भी है, इंटरव्यू भी है, और खाने पकाने की चीजें भी हैं। सारी चीजें इन्होंने डाल दी हैं इसके अंदर। गूगल ने अब इस चीज को भी कह दिया है कि भाई अगर तो साइट में इतनी सारी चीजें होंगी जिस पे आप आर्टिकल लिखवा रहे हो, तो उसको भी गूगल रैंक नहीं करेगा। ठीक है, गूगल ने ये चीजें रख दी हैं। तो ये बेसिकली हेल्पफुल कंटेंट अपडेट थी। ठीक है, ये वाली चीज आप अब अब आपकी एल्गोरिदम वाला अपडेट जो है वो टॉपिक पूरा हो चुका है। अब आप नई चीज पढ़ेंगे, ये बस एक बेसिक मैंने बता दिया आपको। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो सब। अच्छा, ये अपडेट ध्यान में रखनी है आपने, जब भी आप कोई एसईओ की स्ट्रेटेजी देखें तो आप इन अपडेट्स को देखना, कहीं ये अपडेट्स मुझे पीनलाइज ना करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ, अब बाकी हम आगे चीजों में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर जी एक कम्युनिकेशन स्किल पे भी एक क्लास ले लें और या इस पे बात करें। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल पे मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को सिर्फ सलाह दे सकता हूँ कि आपने कम्युनिकेशन स्किल बेटर कैसे करना है। ठीक है। अगर आपने बेटर करने की चीज़ें आपने देखनी है तो आप कम्युनिकेशन स्किल पे याद रखिए, वर्क करें अपने। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल, मैंने पहली क्लास में भी बोला था और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर तो कम्युनिकेशन स्किल आपके पास नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। सर जी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए एक होता है ना, एक हार्ड जॉब यही है कि आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे अगर आप, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव। देखें, लिखने का ताल्लुक होता है इंग्लिश रीडिंग से। अगर आप अपनी लिखाई अच्छा करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और बोलने का ताल्लुक होता है सुनने से। तो आप देख लें, आपको आपको दोनों चाहिए। देखो, आपको इंग्लिश बोलना भी चाहिए और आपको इंग्लिश लिखना भी चाहिए। तो इन दोनों को इम्प्रूव करें। आज इंग्लिश सीजन देखना शुरू कर दें, अभी से इंग्लिश सीजन देखना शुरू कर दें। हाँ ठीक है, हराम है, बहुत से लोग कहेंगे ये तो भाई वो तो ऐसी चीज दिखाते हैं क्या, लेकिन आप सही कंटेंट देखें। आप कोई चाइल्ड मूवी देख लें। वैसे तो इन पाकिस्तानी ड्रामे भी हराम ही है, लेकिन देखना तो है ना, हम इंग्लिश तो इम्प्रूव करनी है। आप जैसे एक फिल्म थी, कैट्स के ऊपर फिल्म जो बनी थी, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो आप, और जो कार्स की फिल्म है वो देख लें, आप फाइंडिंग नीमो देख लें। अगर आपको इंग्लिश वो हराम का कॉन्सेप्ट है आप कहते हैं, तो आप इस तरह इंग्लिश प्रूव कर सकते हैं। सर वो मैं कहती हूँ राइट पर क्लाइंट भाग जाते हैं। अच्छा देखें, आप क्लाइंट तभी भागने दें, क्लाइंट को हम पकड़ लेंगे, क्लाइंट की आप टेंशन ना लें। ठीक है, क्लाइंट आएगा। देखें, काम लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा। काम को सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। जब आप सीख लेंगे तो काम आप ले भी लेंगे। वो ले काम लेना कोई बड़ा काम नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा। काम सीखना ज्यादा बड़ा काम है। एक बार आप सीख गए तो काम आप कर भी लेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। पर क्लाइंट को तो पकड़ना है। देखिए, क्लाइंट को पकड़ लेंगे, मैं कह रहा हूँ। देखिए, काम सीख रहे हैं, पहले पहले काम सीख लें, फिर आप काम लें। अभी आप काम ले भी लेंगे तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं ना। काम लेके, सर मुझे गूगल मैप बिजनेस का एक ऑर्डर मिल गया है, अच्छी बात है। अगर आपको ये ऑर्डर मिल गया और आप पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप काम सीखें। अभी क्लाइंट्स पे देखें, मनी सेंट्रिक ना हो इस वक्त सिर्फ काम सीखने के हद तक रहें। अच्छा, और एक और मैं चीज बता दूं आप लोगों को, ये तो चीज हो गई जो हमने बात की। अपनी कम्युनिकेशन स्किल अब बेटर करने हैं आप लोगों ने, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को 5 मिथ जो एसईओ के हैं। ठीक है, वो मिथ हैं क्या? देखें, पहली चीज जो मिथ है ना, वो है कंटेंट इज एवरीथिंग। ये पहली मिथ है। मतलब लोग कहते हैं भाई अगर वेबसाइट पे कंटेंट बड़ा जबरदस्त है तो वो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगा, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये पहली मिथ है। ऐसा नहीं है, आपको बैकलिंक्स चाहिए, आपको ऑन पेज एसईओ सेट करना है, आपको बहुत सारी चीज चाहिए, तो ये चीज एक मिथ है। दूसरी चीज लोग कहते हैं पेज स्पीड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी एक मिथ है। नीश रिसर्च, अच्छा नीश रिसर्च भी बता दूंगा मैं, नीश रिसर्च कैसे करनी है वो सब बता दूंगा। अच्छा पहले आप मेरी बात सुने जो मिथ मैं बता रहा हूँ। पेज स्पीड पे भी लोग कहते हैं कि भाई पेज स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पेज स्पीड लोग कहते हैं पेज स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग ये कहते हैं। जबकि ये भी एक मिथ है, अगर आप आर्टिकल इस तरह देखें तो आप समझ जाइएगा ये मिथ है। और तीसरी मिथ ये है कि लिंक्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं। ठीक है, बैकलिंक्स जो क्रिएट करते हैं हम लोग, ये डेड हो चुका है, अब लोग कहते हैं इसका फायदा नहीं है। ये भी एक मिथ है, सही, बैकलिंक्स का फायदा बहुत है। चौथी मिथ क्या है, लोग कहते हैं कीवर्ड को घुसा देने से आपके रैंकिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये आपकी चौथी मिथ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप कीवर्ड घुसाते रहें और आपको रैंकिंग मिलती रहेगी, ऐसा भी नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात। और दूसरा, लोग समझते हैं कि गूगल एड्स चलवाने से रैंकिंग बेटर हो जाएगी आपकी। ये भी एक मिथ है, ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा गूगल एड्स का आपकी रैंकिंग पे। ठीक है। और लोग ये कहते हैं, लास्ट मिथ जो है वो ये है कि गूगल, अगर आप वेबसाइट पे ज्यादा पेज डालेंगे तो आप ज्यादा चांस होगा रैंकिंग का। ये भी एक मिथ है। ये पांच छह मिथ मैंने आपको बताई हैं। ये इसको गौर से रखिएगा इनको ध्यान में, कि ये चीज आप आर्टिकल कहीं पढ़े तो आप समझ जाइएगा ये मिथ है। ठीक है। ये सारी चीजें कंटेंट की बताई मैंने, पेज स्पीड की बताई, लिंक्स की बताई, कीवर्ड डेंसिटी की बताई, गूगल एड्स की बताई, और एडिंग मोर पेज टू द वेबसाइट बताया। ये बेसिकली पांच मिथ मैंने आपको आज समझाई। ये बेसिकली मिथ है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब आपसे अब सवाल उठता है कि अब मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, कि पहले मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करूंगा, आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा ये चीज जो मैं दिखाने वाला हूँ अभी आपको। आप लोगों का सिर्फ दिमाग खोलना है, आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना है मैंने। अगर मैं कुछ भी नहीं सिखा सका आपको और मैं माइंडसेट चेंज कर दिया मैंने आपको, तो मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया। तो मैंने आप लोगों का सिर्फ आज माइंडसेट चेंज करना है अपने क्लासेस से। अगर माइंडसेट चेंज हो गया तो आप भी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, कि वो सवाल बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि सवाल क्या है, वो मैं आपको सवाल बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले वो चीज देख लेते हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, मेरी बात याद रखिएगा, कुछ भी सीखना है, एक चीज तो है जो लोग जानते हैं, यूट्यूब। मैं ये रेकमेंड नहीं करता यूट्यूब, मेरी बात याद रखिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इस पे बहुत सारे गलत चीजें भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये एक बड़ा इसके अंदर, और उसके अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब एक बंदा, मैं एक वीडियो बना के भेज दूं और मैं बोल दूं कि ये सारी मिथ जो है ये सच है, मैं ये बोल दूं, लोग तो मेरी बात मानेंगे? इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना इस चीज का। तो इसलिए यूट्यूब मैं रेकमेंड नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को। मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर किसी को कुछ सीखना हो तो वो कहाँ से सीख सकता है, मैं ये बता दूं, बहुत से लोगों को पता भी होगा ये चीज, वो चीज यहाँ से सीख सकता है। आपने कोई भी चीज सीखनी है, आपने सिर्फ इस साइट पे जाना है और लिखा है सर्च फॉर एनीथिंग। आपने कुछ भी सीखना है, आप बस इसको सीख लें। आप बस लिखें इस पे, लेट से वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वीडियो एडिटिंग लिखा। अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये देख, मैंने वीडियो एडिटिंग लिखा, और ये देखें अडोब प्रीमियर प्रो के मास्टर क्लास मिल गई मुझे, वीडियो एडिटिंग मास्टर क्लास मिल गई। सर कोर्स पेड है? जी जी, आप पेड तो हैं, लेकिन इसकी रकम देखें जरा, आप रकम देखिएगा। ये आपको मिलेगा $9, एक पूरा कोर्स, 275 लेक्चर्स का, 25 घंटे का लेक्चर, बेस्ट सेलर है। $9 कितने बनते हैं, किसी को आइडिया है? सारे कोर्स पेड है, लेकिन इतने कम पे ये आपको डिस्काउंट देते रहेंगे। $9, ये बनता है $1900। $1900 में आपको पूरा एक कोर्स मिल जाएगा। और ये चीज रिकमेंड, अब अगर आपको ये चेक करना है कि भाई ये वर्थ वाइल होगा नहीं, आप रिव्यू चेक कर लें। देखिए 4.7 और 31,902 लोगों ने एनरोल किया है इस कोर्स के अंदर। अब ऐसे पागल तो नहीं होंगे सारे। और ये अंग्रेज सिखा रहा है आपको, वो पाकिस्तानी नहीं सिखा रहा है। आपने देखने भी सारे अंग्रेज के लेक्चर हैं, याद रखिएगा मेरी बात। 1800, ओके, अच्छा ठीक है, 1800 कोर्स है, ठीक है।
ये देख रहे हैं, तो यहाँ से आप सीखें। मैं कोई सर बट पाकिस्तान से पे कैसे करूंगी? देखें, ये पाकिस्तान के कार्ड चल जाते हैं इधर, ठीक है। आप कोर्स पसंद करें। और अच्छा, ये 31 अगस्त तक $9 की रकम है, ये देख रहे हैं, ये वरना 84 हो जाएगी 31 अगस्त तक। अगर आपने कोई सा भी कोर्स उठाना है तो 31 अगस्त से पहले उठा लें, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इनके जो कोर्स है ना, ये $84 लिखा हुआ है, इनके पे डिस्काउंट आते रहते हैं। हाँ, अभी 31 दिसंबर आएगी, उसमें भी ये डिस्काउंट नहीं, वो डिस्काउंट देंगे आपको ये। तो ये कभी भी पूरा कोर्स ना खरीद लीजिएगा, ये गलती मत करिएगा कि आप $84 का ही आप खरीद लें। वैसे कुछ भी नहीं है, 15,000 रुपए इतना कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप पूरी प्राइस का ना खरीदेगा इनको, आप खरीदें। इन जो जब डिस्काउंट देना, आप चेक करते हैं रेगुलरली, और जैसे ही डिस्काउंट दें आप खरीद लें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अच्छा भी अच्छा तरीका है सीखने का। अब मैंने सीखनी है, जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग सीखनी है ना, मैं इससे सीखूंगा, ठीक है। मैंने इससे क्लिक मारना है, डिटेल डालनी है, और मैंने याद, ये बेटर तरीका है बजाय कि आप यूट्यूब, अब यूट्यूब पे आप एक एक वीडियो चेक करें, इतना टाइम कंज्यूम होगा आपका। यहाँ पे सिर्फ आपने एक कोर्स उठाना है, उसकी सारी वीडियो देखनी है और खत्म बात, अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा। तो यहाँ से मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर कहता हूँ कि भाई यहाँ से आप कोई कोर्स उठा लो, ठीक है। अंग्रेजों के कोर्स हैं, सही है। और इतने सारे स्टूडेंट देखें, 7,000 तो सिर्फ स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल है, सही। 7,000 पागल लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपने, और लेक्चर भी ज्यादा है, देख रहे हैं आप, 15 आवर्स, 14 आवर्स, ये देख रहे हैं कितना, 25 टोटल आवर्स का ये कोर्स। तो ये आप कोर्स जरूर उठाएं और इससे सीखें, ठीक है। और जिसको भी कोर्स उठाना है 31 तारीख से पहले उठा ले, बहुत डिस्काउंट मिलेगा उसे। अच्छा, ये हो गई बात। अब मुझे जरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना है कि मुझे बताएं, इस कोर्स से आपको क्या करने की उम्मीद है? यहाँ पे बहुत से लोग गलत उम्मीद लेके बैठे हैं मुझसे, जो मैं बताऊंगा कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको, और फिर आपको बताना है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। पहले मुझे बताएं, आपको इस कोर्स से क्या उम्मीदें हैं? क्या सीखना चाह रहे हैं आप इधर से? मतलब आप फाइवर पे चाहना है, फाइवर पे क्लाइंट चाहते हैं आप? अच्छा, एक आया है, बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा, उम्मीदें हैं क्या, जरा ये भी बता दें मुझे जरा, ताकि मैं ये भी बता दूं कि आपकी उम्मीदें सही हैं या गलत। मेरा ख्याल है कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों की डायरेक्शन थोड़ी ठीक कर दूं कि आप लोग क्या करेंगे इस कोर्स में। कोई भी माइक खोल के बता दे, या फिर चैट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर दे। अच्छा, किसी ने रिप्लाई किया है? अच्छा सर, मैं एसईओ सीखना चाहती हूँ बेसिकली। अच्छा ठीक है, एसईओ सीखना चाहती हैं, ठीक है। आप इंशाल्लाह इंतकबल बता देंगे कि अल्लाह के फजल से अर्निंग कर देंगे। अच्छा, अर्निंग ये आपने बात की है खानजा साहब, ये बताएं अर्निंग कहाँ से होगी, ये मुझे बताएं ना। ये भी चीज बता दें कि काइंडली अर्निंग कहाँ से होगी। ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे और साथ में इंटर्नशिप करूंगी तो एक्सपर्ट हो जाऊंगी, ठीक है। इकरा, मैम इकरा का ये है कि उन्होंने ऐसे एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। सर, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, नॉलेज लेनी है, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, कंटेंट राइटर हूँ मैं, कंटेंट, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर हूँ। अच्छा, अच्छा वो कंटेंट राइटर है तो एसईओ सीखना है। सर आप फुल एसईओ सिखा दें एडवांस लेवल, ठीक है, लेकिन एसईओ सिखा दूंगा मैं, ऐसा कोई मसला ये बात नहीं है। अर्निंग डजंट मैटर, अच्छा ठीक है, अर्निंग डजंट मैटर, बिल्कुल ठीक है। अर्निंग जस्ट फाइवर और अपवर से नहीं, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सिखाएंगे, बिल्कुल यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, लर्निंग मैटर्स, ठीक है। अच्छा, मेरी एक बात अभी जहन में रख लीजिए, और इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए बड़े अच्छी तरह। और किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई बताना है तो वो बता सकेगा मुझे कि वो, अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ से फाइवर पे अर्निंग सिखाएंगे हम लोग, फाइवर पे, ठीक है। और ये होती है छोटी सोच। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि आप लोगों ने फाइवर या अपवर्क पे पागलों की तरह काम नहीं करना, ठीक है। वहां पे वैसे ही बड़ा कंपटीशन। मैं नहीं कह रहा कि कंपटीशन बीट नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग भी। अच्छा सर, आई वांट टू बिकम टॉप रेटेड एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान। अच्छा दानियाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टॉप रेटेड एसईओ एक्सपर्ट। अब मुझे जरा ये बताएं आप लोग पहले कि अर्निंग कहाँ से आएगी, जॉब से आएगी, किस तरह अर्निंग आएगी, ये भी मुझे बताएं आप लोग मुझे। जरा मुझे आप लोगों ने तो बता दिया कि आप सर अपनी वेबसाइट बना दें, बना भी सकेंगे ना?
जी जी, अपनी वेबसाइट आप बना सकेंगे। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट बिल्कुल एंड तक सिखाई जाएगी, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट। और वेबसाइट की स्पीड कैसे ठीक करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और टेक्निकल एसईओ मैं बता दूं, बहुत मुश्किल टॉपिक है टेक्निकल एसईओ। मैं सोच रहा छुड़वा दूं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं छुड़वा दूंगा तो ये लोग कहाँ से सीखेंगे। तो टेक्निकल एसईओ मैं सिखाने वाला हूँ, और वो बहुत मुश्किल है। सही है, मुझे मुश्किल लगती है। मैं पता नहीं कैसे सिखाऊंगा, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू सर साफ करें कि अर्निंग होगी, और किसी का कोई आइडिया कि अर्निंग होगी कहाँ से। हम जॉब से करेंगे, हम फाइवर में बैठेंगे। सफदर साहब कहते हैं कि इंस्टाग्राम, खानदार साहब कहते हैं लिंक्डइन, इंडीड। अच्छा, वेब पे सर्विस देके। अच्छा, इकरा साहब कहती हैं कि वेब पे सर्विस देके हम लोग अर्निंग करेंगे। देखें, मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ कि मैंने क्या किया था। देखें। सर आप अपनी अच्छी वेबसाइट बना के उसको सेल भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। जी ठीक है, जी जब वो कर जाए। जी जी, ईशान साहब ने बड़ी सही बात की कि आप लोग अपनी वेबसाइट बना के पेपा पे बेच सकते हैं। देखें, मैं आपको कुछ बिजनेस आइडिया बता दूंगा कि पहला बिजनेस तो जैसे निशान साहब ने कहा कि आप अपनी वेबसाइट बना के और फ्लिपा पे बेच दें। पहली चीज तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये करना कैसे है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सही है, पहली चीज तो ये, यहाँ से अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी। और दूसरी अर्निंग जो होगी ना, वो आपकी शुरू होगी यहाँ से। जो असल अर्निंग है वो आपकी यहाँ से शुरू होगी, इंडीड से। अब लोग सोच रहे हैं यहाँ तो जॉब लेने की बात कर रहा होगा ये। देखें, मैं जॉब लेने की बात नहीं कर रहा। आपने इंडीड पे जाना है, आज ही इंडीड पे चले जाएं और एक प्रॉक्सी लगा लीजिएगा यूएस की। ठीक है, कोई सी प्रॉक्सी आप यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी लगा लीजिएगा यूएस की। और वहां पे आप ढूंढेंगे, यहाँ पे रिमोट डाल दीजिएगा, बस इतना सा काम कीजिएगा। आप रिमोट जॉब सर्च करिएगा, या यहीं पे रिमोट डाल दीजिएगा। एक काम करें, रिमोट एसईओ जॉब्स, अगर ये लिखते हैं एसईओ, ठीक है, आप ये लिख दीजिएगा, इतनी सी बात। और यहाँ पे आप लोकेशन डालिएगा, जो आपको लोकेशन है यूएस की होगी, कोई भी यूएस की आप सिटी को टारगेट कर लें। आप कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क टारगेट कर लेते हैं। वैसे तो अभी नहीं दिखाएगा मेरा ख्याल है, मेरी प्रॉक्सी वो लोकेशन कैप्चर करता है। और ये पीके खुला हुआ है, देखें, pk.nd.com। तो आप लोगों ने करना क्या है मैं बता दूं आप लोगों को, कि आप लोग जाएं इंडीड पे। इंडीड पे जाके यहाँ पे लिखें रिमोट एसईओ वर्क, और यहाँ पे आप लिखें जो भी आपकी सिटी का नाम है वो लिखें। ठीक है, ये लिखने के बाद आप सर्च करें और जॉब देखें कितनी ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ, अब मैं ये, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ बैठा हुआ बंदा बाहर कैसे काम कर सकता है। देखिए, मैंने भी किया था ऑटो डीलर सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, मेरी नहीं बनी वहाँ पे, मैं छोड़ दिया। फिर अब मैं पाकिस्तानी कंपनी, और मैंने फिर वापस से ज्वाइन करनी है अमेरिकन कंपनी। तो उसका सोल्यूशन, उसका हल क्या है? सबसे पहले आप क्या करें, इंडीड पे जाएं, प्रॉक्सी लगाएं, और उस पे जाके देखें कि भाई किस किस तरह के रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं। और वो रिमोट जॉब जो हैं वो आप यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों एक पाकिस्तानी को वो रखेगा, अमेरिकन कंपनी जो है वो आपको क्यों रखेगी, जबकि वो अमेरिकन भी रख सकता है। और दूसरी बात, पाकिस्तानी से तो लोग वैसे ही डरते हैं। हम लोगों की इमेज इतनी खराब है कि पाकिस्तानी से तो वैसे ही लोग डरते हैं, तो वहाँ के लोग क्यों पाकिस्तानी को हायर करेंगे। देखिए, मैं सिंपल गेम समझा दूँ आप लोगों को। अभी मैं एक कैलकुलेटर पे कर लूँ, शायद आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रहा हो। जी, देखें, अगर वो अमेरिका में कोई बंदा हायर करते हैं तो उन्हें साल के उनको देने पड़ेंगे इतने, इतने साल के उनको देने पड़ेंगे पैसे। अभी ये डिवाइड बाय 12 कर दें तो देखते हैं कितने बनते हैं। $8,333 उन्हें हर महीने देने पड़ेंगे। ठीक है,
अब हर कंपनी, और उसके बाद उनको ऐसे चैट भी आ रही है, मैं दिखाता हूँ। सर आप बता दें कि ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, पाकिस्तान कम पैसे लेते हैं। अच्छा, खानदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खान कि पाकिस्तानी लोग कम पैसे लेते हैं। अब देखिए, $8,300 देने पड़ेंगे उन्हें, कंपनी को, फिर टैक्स में भी देना पड़ेगा उन्हें। टैक्स तो वैसे बचेगा उसका, लेकिन ये देना पड़ेगा, मेडिकल शेडिकल भी देना पड़ेगा उन्हें, और जो फैसिलिटीज होती है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह, वो चीजें भी देनी पड़ेंगी। तो ये बहुत बन जाएगा, 10,000 तो बन ही जाएगा उनसे। तो $10,000 देने के बजाय वो कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसको $3,000 दे दिए जाए, और वो पूरा काम करते, वही काम करते $3,000। ठीक है। तो आपने क्या, तो आप वो बंदे हैं जो ये काम करेंगे उनके लिए। ठीक है, आपको मैं स्लाइड बनाऊंगा। अब आप लोगों ने करना क्या है? अच्छा देख लें, ये $3,000 जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई छोटी रकम नहीं होती। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं $3,000 लिखता हूँ ना, आप और से रहिए कितने बनते हैं। 6,60,000 रुपए तकरीबन बनते हैं। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये तो रोज आप KFC खा सकेंगे इस अमाउंट से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये समझ लें कि आपने इस तरह की जॉब्स करनी है। इस इस कोर्स का मकसद बस यही है। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इस वजह से मुझे खांसी काफी उठ रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने ये जॉब्स करनी है। ये आप, इस कोर्स का मकसद ही ये है कि आप लोगों को इन जॉब्स पे बैठाना, 3-3 हजार डॉलर्स के। और ये 6 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। सर हम तो एक्सपर्ट नहीं है, वो कैसे हायर करेंगे? अच्छा सवाल है कि एक्सपर्ट तो हम नहीं है, फिर क्यों हायर करेंगे? सर इसके लिए CV सबमिट करेंगे। देखिए, पहले तो ये सवाल करते हैं कि CV सबमिट करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे आप यहाँ पे CV सबमिट कराते हैं वैसे ही आप वहां भी जमा कराएंगे CV। ठीक है। फिर आपको कॉल आएगी और आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो वो सारी चीजें होंगी। वो आपको एक कोड दे देंगे, आपको बस वो लॉग इन करना है और आपका। अब ये सवाल उठता है कि सर सीवी सर सीवी कैसे बनाएं जो अट्रैक्टिव भी हो? देखिए, CV का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। CV जो आपने बनानी है ना, आपने सिर्फ उसको 1 पेज पे रखना है, 1 पेज, या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 पेज, इससे ज्यादा की फिल्म आपने नहीं रखनी। मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जिसने अपनी CV 4 पेज की बनाई हुई थी, और मैं देखता था यार ये बंदा कौन पढ़ेगा उसकी CV 4 पेज। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो CV बना लें, अभी से ही CV बना लें, एक अच्छी सी CV बनाएं, मेरे साथ शेयर करें। और चलें, अगर शेयर नहीं करना चाहते, आपने अपना एक्सपीरियंस है आपका, वो नहीं शेयर करें, आप किसी बड़े को दिखा दें अपने घर में, और उनसे पूछें क्या ये CV ठीक है। वो एरर आपको बताएंगे, आप एरर ठीक करें, और एक अच्छी CV तैयार कर लें, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपकी इंग्लिश। ठीक है। मैं इस सवाल पे आता हूँ। एक सवाल पूछा गया है मुझसे कि सर हम एक्सपर्ट नहीं हैं, वो कैसे हायर करेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक्सपर्ट तो हम है नहीं, तो वो क्यों, वो पागल है, वो $3,000 देंगे हमें? इसका भी मैं जवाब देता हूँ आप लोगों को। देखिए, पहले ये समझ लें कि वहाँ की जॉब लेने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आने चाहिए। अगर आप वहाँ पे इज, द और अटक गए, आ करते रहे वहाँ पे, वो आपको जॉब नहीं देने वाले, भले ही आप कितना भी SEO अच्छी जानते हो। ये बात समझ लें आप। अगर आप वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सके आप वहाँ पे, तो आपकी जॉब लगना वहाँ मुश्किल ही, नामुमकिन है, याद रखिएगा। सर अगर कोई एक्सपीरियंस ही ना हो तो हम क्या ऐड करें CV में? देखिए, अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने करना क्या है। अब मैं आपको रोड, अब आप समझ में आ गया कि हमने करना क्या है स्पोर्ट्स में, जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कम से कम इस क्लास के आधे बच्चों का तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइन हो ही जाए, जब तक हम ये खत्म करें। आधे बच्चों का तो कम से कम खत्म हो ही जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बाकी लोग चलो फ्लिपा में बेच लेंगे शायद, कम से कम आधे लोग का तो कॉन्ट्रैक्ट हम कराए ना। अच्छा, सर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तुम क्या ऐड करेंगे? कुछ जो है लिख दें। अच्छा देखें, आप लोगों ने करना क्या है अब आप लोगों ने यहाँ से अब पकड़नी है सबसे पहले आप लोगों ने इंटर्नशिप।
ठीक है, आप लोगों ने ये पकड़नी है इंटर्नशिप। और उसका मैं तरीका बता दूं इंटर्नशिप पकड़ने का क्या है। कोई ऐसा मुश्किल तरीका नहीं है, इंडीड पे जाना है। इंडीड में ऐसे यूज करता हूँ क्योंकि ये बेस्ट है आपकी जॉब्स के लिए ना। इंडीड, अब आपने क्या करना है ये देखें, मैं लिखूंगा एसईओ और मैं दिखाता हूँ आपने करना क्या है। और ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, एकदम से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया था कि सर हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है या हम एक्सपर्ट नहीं है तो हमें क्यों रखेगा वो। ठीक है, इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि देखिए आपके एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं, वो तो नहीं जानते ना। आप लोगों ने दिखाना उनको यही है कि आप वो एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट है, आप वो एक्सपर्ट के भी बाप हैं, आप लोगों ने ये बताना। ठीक है। अच्छा, न्यूयॉर्क में ऐसी इंटर्नशिप में ढूंढता हूँ खुद से, तभी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में ढूंढते हैं, एसईओ इंटर्नशिप देखते हैं। ये देखें, ये इंटर्नशिप आई हुई है, ये इंटर्नशिप आई हुई है, ये इंटर्नशिप आई हुई है। ये देखें, ये इंटर्नशिप आई हुई है। तो ये आपने पहले, अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, पहले आप इंटर्नशिप कर लें यहाँ से। 3 महीने की, 6 महीने की, जितने महीने की मिलती है आप पकड़ लें एक इंटर्नशिप। ठीक है, पहले बात तो ये हो गई। फिर इंटर्नशिप जैसे ही खत्म हो, आप पकड़ लें जॉब। ठीक है, एसईओ की कोई जॉब 1 साल की आप उठा लें जॉब, बस इतना सा आपने काम करना है। 1 साल की जॉब उठा लेनी है और 6 महीने की इंटर्नशिप उठा लेनी है। ये हो गया। फिर आप बोलते हुए अच्छे लगेंगे कि भाई मुझे रिमोट वर्क के लिए आप जाने के लिए आप रेडी होंगे। अच्छा, अब 1.5 साल आप काम करेंगे एसईओ में। इंटर्नशिप फ्री या पेड, देखें अभी अगर आपको फ्री पे भी मिलती है इंटर्नशिप तो आप कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखें, बड़ा गेम समझे, छोटे गेम पे ना उलझ जाए। अगर आप यही गेम सोचते रह गए कि यार मुझे तो पैसे ही नहीं मिल रहा है, मैं इंटर्नशिप क्यों करूं, तो ना इंटर्नशिप होगी ना काम सीखेंगे। तो अगर फ्री में भी इंटर्नशिप मिल जाए तो वो भी कर ले। ठीक है, पेड वैसे भी 10,000 सर मिलते हैं। आप जी दे दें जी। फ्री इंटर्नशिप, आप ही फ्री इंटर्नशिप पे रख लें। जी, मैं देखें मेरे साथ आप करेंगे वर्चुअल इंटर्नशिप, उस पर आप इतना ज्यादा नहीं सीख सकते वर्चुअल इंटर्नशिप पे। ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि वर्चुअल इंटर्नशिप करे, क्योंकि आपको काम सीखना है। सही है, काम सीखेंगे जैसे ही आप ऑन जॉब पे जाते हैं तो आप वहां ज्यादा काम सीखेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। वर्चुअल तो मैं भी करवा दूं आपको, एक प्रोजेक्ट दे दूंगा आपको, टास्क दे दूंगा, आप टास्क कंप्लीट करके लाएं। इस तरह की इंटर्नशिप जो है वो आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं देती, बनस्बत आप किसी कंपनी में जाएं, वो आपको बेटर आपको आपको एक्सपोजर देंगे। फिजिकल और रिमोट इंटर्न देखें, आप फिजिकल इंटर्नशिप पे जाएं, रिमोट इंटर्नशिप मैं रेकमेंड नहीं करता। रिमोट वर्क आपने उठाना है, लेकिन फिजिकल आपने जो है वो इंटर्नशिप उठानी है। अच्छा, जरा 1 सेकंड नोट करिएगा। जी, तो मैं आपसे कह रहा था आप फिजिकल इंटर्नशिप उठा लें। ठीक है, अगर फ्री में भी उठानी पड़ रही है उठा लें। बड़ा गेम समझे ना आपको, छोटे गेम पे ना उलझ जाइए। तो आप लोगों ने इंटर्नशिप करनी है। इस कोर्स में तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा, देखें, ये कोर्स आपका चलता रहेगा जब तक आप एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर लेते, याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए तो हमें 1.5 साल चाहिए। ये कोर्स हम आपको 2-3 महीने में करवा देंगे, लेकिन उसमें हम आपको फिर गाइडेंस देंगे, आपको 2-3 महीने बाद फिर आपको गाइडेंस देंगे कि आपने क्या करना है। और उसके बाद फिर आपको सिखाएंगे कि रिमोट वर्क कैसे उठाना है। ठीक है, तो ये आप समझ लें। सर अच्छा, किस, लेकिन जी जी, स्टार्ट तो किया नहीं सीखना हमने अभी तक। क्या मतलब स्टार्ट सीखना नहीं सीखा आपने, समझा नहीं आपकी बात। मेरा कहने का मतलब है कि इंडीड के ऊपर तकरीबन ये तीसरा आई थिंक लेक्चर है, जी जहाँ जी। तक मैं देख। अच्छा, देखिए मैं इंडीड क्यों कहता हूँ, क्योंकि इंडीड मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, इसलिए यह तीसरी बार आप देख रहे हैं इसको।
देखें, एसईओ तो आपने सीखनी शुरू कर दी है। एसईओ जब मैं सिखाऊंगा, याद रखिएगा, बहुत मुश्किल है एसईओ। टेक्निकल एसईओ पे बहुत बड़े लेक्चर होने वाले हैं इधर, और वो बहुत मुश्किल है, वो आसानी से समझ नहीं आने वाले, मेरी बात याद रखिएगा। वो टेक्निकल एसईओ के बड़े मुश्किल टॉपिक हैं। लेकिन मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग भाग जाएंगे। मैं टेक्निकल एसईओ अभी शुरू कर दूँ, कल से आपकी क्लास में कोई नहीं आएगा, ये बता दूंगा आपको। तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ। किसी को लग रहा है हम बहुत ऐसे चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्पेस ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अब 2 मिनट रह गए हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि कोर्स का ऐप क्या है, कोर्स कराना क्या चाहता है आपको, और आप इस कोर्स के बाद क्या होंगे, ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब किसी को कोई सवाल यहाँ तक? थोड़ा आहिस्ता भी, लेकिन थोड़ा काम भी हो जाए। काम हो जाएगा सर, ये टेंशन ना लें। जब मैं टेक्निकल इश्यू थोड़ा फास्ट भी होना, लेकिन 4 क्लासेस हमने रखी हैं इसलिए कि अगर एक क्लास में नहीं भी सीखते तो बाकी 3 क्लासेस तो है ना। आज बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा है, लेकिन बाकी 3 क्लासेस में तो है ना हमारी। सर जो नहीं आएगा हम वो फिर के लेंगे, फिर कर लेंगे, सब कुछ लिखा है उन्होंने नंबर साहब ने। चले। अच्छा, और किसी को कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, टेक्निकल एसईओ मैं बता दूं अभी से ही लोगों के कि वो आसान टॉपिक नहीं है। मोबाइल यूजेबिलिटी कैसे बढ़ाना है वो बड़ा मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। तो वो, उस पे जरा आप लोग तैयार रहिएगा कि बहुत मुश्किल चीज सिखाने वाला हूँ। तो और किसी का यहाँ कुछ सवाल है? हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। सर। जी जी। सर जी मैं कहना चाह रहा था कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट है ना, यानी कि वो सारे तकरीबन इससे ना वो वाकिफ़ हैं, मतलब उनको हर सबको है। जी यानी जी। कि तो यानी कि जो नए आता है ना उसको तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन तकरीबन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि ना सब कुछ सब लोग जो है ना वो तकरीबन जानते हैं बहुत कुछ। जी तो इस वजह से यानी कि ना, यानी कि पहले जो आप करवाते थे ना लोकल एसईओ, जी। जी तो मैं ये चाह रहा था कि भी लोकल एसईओ को ना एक पूरा यानी कि देते आप यानी कि प्रैक्टिकल करवाते हैं, यानी कि कोई जिससे आपका क्लाइंट था आपने कहा उसका वर्क है तो आप हमें करवाते हैं, यानी कि उसका पूरा काम लोकल एसईओ अच्छा, पे पूरी जो एक थी। अच्छा ऐसे सॉरी, एक काम करिएगा कि आप यहाँ पे क्लास एंड करते हैं क्योंकि क्लास का मिनट खत्म हो रहा है, ठीक है। हम फिर से ज्वाइन करते हैं और एक थोड़ा 10 मिनट का हम सेशन रख लेते हैं, ठीक है। किसी को मसला तो नहीं है? जी सर। ठीक है, फिर आप नहीं नहीं वहां सर। कुछ, ठीक है, कि 1 मिनट से कम टाइम रह गया और ये खत्म हो जाएगा एकदम से, ठीक। तो अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको, आप लोग काइंडली फिर से लॉग इन हो, ठीक है। शुक्रिया। जी सर।